अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाक जज्बो न्यूज। देखते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरें। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है कि मुल्क से पिंकी गोगी और कप्तान की नहूसत का साया छुट चुका है। लाहौर में अपने हल्के में खिताब करते हुए अता तारड़ ने कहा कि 190 मिलियन पाउंड केस में एक ऐसे वजीर आजम को सजा हुई है जो तोहफे में मिली घड़ियां बेचकर खा गया था। उन्होंने कहा कि एक वजीर आजम चीजें बेचता था और मौजूदा वजीर आजम शफाफियत से काम कर रहा है। हमने अवाम से जो वादे किए थे वो पूरे कर रहे हैं और ये अपने किए हुए कामों की सजा ही भुगत रहे हैं। दूसरी जानिब पीटीआई तर्जुमान शेख वकास ने अता तारड़ की गुफ्तगू पर रद्द-ए-अमल में कहा कि 190 मिलियन पाउंड केस करप्शन का नहीं, इंसाफ की नीलामी का मुकदमा है। हुकूमत में शर्म होती तो केस को प्रोपेगंडे का वसीला ना बनाते, लोगों का ज़मीर ही नहीं खरीदते। जब जब ये इक़्तिदार पर बिठाए गए, मुल्क और अवाम को गुर्बत और भूख ने घेरा। पाकिस्तानी नौजवान की मोहब्बत में कराची आई अमरीकी खातून ओनीजा जिना अस्पताल में ज़ेरे इलाज हैं और उनकी रिपोर्ट में हेमोग्लोबिन की सतह कम आई है। अस्पताल ज़राए के मुताबिक अमरीकी खातून ओनीजा जिना अस्पताल के शोबा नफ्सियात के स्पेशल वार्ड में ज़ेरे इलाज हैं। खातून की रिपोर्ट में हेमोग्लोबिन की सतह कम आई है। अस्पताल ज़राए का कहना है कि डॉक्टर्स ने खातून का ब्लड ट्रांसफ्यूजन तजवीज़ कर दिया है। खातून कुछ मामलात में ताउन करती हैं और कुछ में नहीं। अस्पताल ज़राए के मुताबिक मेडिकल हिस्ट्री दस्तियाब ना होने के बाइस फौरी तशखीस मुमकिन नहीं है। खातून में मुमकिन नफ्सियाती मसाइल भी लग रहे हैं। खातून के मजीद टेस्ट किए जाएंगे। खातून के लिपिड प्रोफाइल, HIV प्रोफाइल और हेपेटाइटिस प्रोफाइल के टेस्ट भी किए जाएंगे। तमाम टेस्टों की बुनियाद पर हतमी रिपोर्ट तैयार की जाएगी। वाज़ेह है कि मज़कूरा खातून 19 साला नौजवान से शादी की ख्वाहिश लिए गुज़िश्ता बरस 11 अक्टूबर से कराची में मौजूद हैं और अमेरिका वापस जाने से इनकार कर रही हैं। अमरीकी खातून का कहना है कि मेरी शादी ऑनलाइन हो चुकी है, पैसों के लिए शादी नहीं की, मेरे पास पैसे हैं। सिंध काबीना ने IMF की शर्त पर एग्रीकल्चर इनकम टैक्स बिल 2025 की तहफ़्फ़ुज़ात के साथ मंजूरी दे दी। तर्जुमान वज़ीर आला सिंध के मुताबिक एग्रीकल्चर इनकम टैक्स बिल जनवरी 2025 से नाफिज होगा। वज़ीर आला सिंध के तर्जुमान का कहना है कि सूबाई हुकूमत ने एग्रीकल्चर इनकम टैक्स में लाइव स्टॉक को शामिल नहीं किया। वज़ीर आला मुलाद अली शाह का इस हवाले से कहना है कि एग्रीकल्चर इनकम टैक्स बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के बजाय सिंध रेवेन्यू बोर्ड जमा करेगा, जबकि कुदरती आफात की सूरत में एग्रीकल्चर इनकम टैक्स में एडजस्टमेंट होगी। तर्जुमान वज़ीर आला सिंध ने बताया कि आबाद इराजी छुपाने की सूरत में जुर्माना लगाया जाएगा। छोटी कंपनियों पर ज़रूरी टैक्स 20% और बड़ी कंपनियों पर 28% लागू होगा। 20 करोड़ रुपए से 25 करोड़ रुपए तक ज़रूरी आमदन पर 2% टैक्स लगेगा। ज़रूरी आमदनी 25 करोड़ से 30 करोड़ रुपए पर 3% टैक्स लगेगा, जबकि 30 करोड़ रुपए से 35 करोड़ रुपए तक ज़रूरी आमदन पर 4% टैक्स लगेगा। एग्रीकल्चर इनकम टैक्स एक्ट के मुताबिक ज़रूरी आमदनी 35 करोड़ से 40 करोड़ रुपए तक 6% टैक्स लगेगा। 40 करोड़ रुपए से 50 करोड़ रुपए तक ज़रूरी आमदन पर 8% टैक्स लगेगा, जबकि ज़रूरी आमदनी 50 करोड़ रुपए से जायद होने पर 10% एग्रीकल्चर इनकम टैक्स लगेगा। भारत ने जनूबी अफ्रीका को शिकस्त देकर ICC विमेंस अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप जीत लिया। इतवार को कुआलालंपुर में ICC विमेंस अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप का एक फाइनल खेला गया, जिसमें भारत और जनूबी अफ्रीका की वुमेन्स टीमें मद्दे मुकाबिल थीं। फाइनल में जनूबी अफ्रीका की वुमेन्स टीम ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया, लेकिन भारतीय बॉलर्स के सामने बड़ा स्कोर करने में नाकाम रही और पूरी जनूबी अफ्रीकी वुमेन्स टीम 20 ओवर्स में 82 रन पर आउट हो गई। भारतीय वुमेन्स टीम ने 83 रन का ऐसा आसान हदफ 1 विकेट के नुकसान पर 12वीं ओवर में हासिल कर लिया। गोनगादी तरेशा 44 और सनीका 26 रन के साथ नाकाबिले शिकस्त रहीं। यूं भारतीय वुमेन्स टीम ने फाइनल में जनूबी अफ्रीका को 9 विकेट से हराकर मुसलसल दूसरी बार वुमेन्स अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप का टाइटल अपने नाम कर लिया। भारतीय वुमेन्स टीम ने 2023 में भी ICC वुमेन्स अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप जीता था। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज ने कल और परसों कराची में सर्दी की शिद्दत में इजाफे की पेशगोई की है। सरदार सरफराज ने बताया कि कराची में मंगल और बुध को रात में सर्दी की शिद्दत में मामूली इजाफे का इम्कान है। इस दौरान दर्जा हरारत 10 से 12 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा सकता है। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट के मुताबिक रमज़ान के इब्तिदाई दिनों में मौसम बेहतर रहने का इम्कान है। रमज़ान में दिन निस्बतन गर्म और रात में समंदरी हवा के बाइस मौसम बेहतर रहेगा। उन्होंने मजीद बताया कि 20 मार्च से गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो सकता है, जबकि रमज़ान के आखिरी अशरे में मौसम कुछ गर्म रह सकता है। सक्खर से रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद असजद अंसारी।
सखर थर्मल पावर गोल ग्राउंड ओल्ड सखर के रिहायशी दिल बरादरी से ताल्लुक रखने वाले अफराद जिनमें अरशद अली, ताहिर अली, जुनैद अली, फैयाज अली, सज्जाद अली व दीगर का लॉन्च मोड़ चौकी के करीब कायम पुलिस की सरपरस्ती में चलने वाले चाय के होटल पर जुआ और शराब चलाने के और इलाके में गुंडागर्दी और बदमाशी करने के खिलाफ सखर प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन ने एहतजाज करते हुए मीडिया को बताया कि लॉन्च मोड़ चौकी के करीब कायम चाय के होटल में जुआ और शराब चलाने वाले जेर सरपरस्ती चौकी इंचार्ज मोकब भैयू और ASI एजाज सरानी की सरपरस्ती में चलने वाले जुए के अड्डे में मौजूद शराब के नशे में धुत महार बरादरी के गुंडों ने 10 नामालूम अफराद ने मुझे और मेरे दोस्त ताहिर ख्वाजा को बिला जवाब शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया और हम पर पिस्टल की बट मारकर शदीद जख्मी कर दिया, जिसके इत्तला हमने लॉन्च मोड़ चौकी पर पहुंचकर चौकी पर मौजूद लॉन्च मोड़ चौकी इंचार्ज मोकब भैयू और ASI एजाज सरानी को दी, जिस पर वहां मौजूद चौकी इंचार्ज और ASI ने उल्टा हमें धमकाया और हमारी रिपोर्ट दर्ज करने से इनकार कर दिया। जिसके बाद बासर महार बरादरी के गुंडों ने लॉन्च मोड़ चौकी पर पहुंचकर हमें दोबारा तशद्दुद का निशाना बनाया और कहा जाओ जैसे जिसे बोलना है बोलो, कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमारी पुलिस की बाला हुकाम से पुरजोर मुतालबा है कि फिलफौर जवाबदारों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए और इस चाय के होटल समेत शराब और जुए के अड्डे को खतबंद करवाया जाए और मुल्जिमान को फिलफौर गिरफ्तार करके सख्त से सख्त सजा दी जाए और हमें तहफ़्फ़ुज़ व इंसाफ फराहम किया जाए। सर मेरा नाम अरशद अली है, मैं पुराने सखर का रहवासी हूँ। ये मेरा दोस्त ताहिर अली ख्वाजा है। इसका मसला हुआ था राजा महर के साथ। ये दोस्त है आपस में, ये गया उसके होटल पे, ये होटल पे बैठे थे, इन्हों की कोई गालम गलूच हुई आपस में, तो इसने मेरे को कॉल की तो मैं घर से निकला, मैं गया सीधा होटल पे। गालम गलूच इस बात पे भी बैठे बैठे दोस्ती में जो है उन्होंने बदफेली की, उसने इसके साथ बदफेली की, इसने मना किया तो उस बात पे उसके साथ 10-12 अफराद और भी थे महर बिरादरी के, वो नशों में धुत थे, इसके ऊपर तशद्दुद किया। इसने जो है मेरे को कॉल की, मैं घर से निकला होटल पे पहुंचा, उन्होंने ना मेरे से पूछा ना कुछ, मैं से पूछा क्या मसला है तो उन्होंने मेरे ऊपर पिस्टल सीधे किए और बट भी मारे, ये क्लिप लगाए हुए मेरे को। इसने बदफेली पे सिर्फ इनकार किया है, उस वजह पे जो है वो नशों में धुत थे। और लांच मोड़ चौकी इंचार्ज वो सर बैठे थे लांच मोड़ चौकी पे, कैफे होटल है, वहाँ पे सिर्फ वो होटल है नाम पे, बस वहाँ पे होती है जुआ होती है और उसके बाद जो है नशे ही बैठते हैं, शराब वगैरह पी जाती है। वहाँ पे वो बैठे थे नशों में, मेरे को उसने मारा। उसके बाद मैं गया नीचे चौकी इंचार्ज के पास, मैंने बोला भाई मेरी FIR दर्ज करो। उसने बोला मैं नहीं करूँगा, क्या मसला है। मैंने मसला उसको सारा वाज़े करके बताया। उसके बाद उसने कॉल की एजाज सोरानी ने और मौके भाई चौकी इंचार्ज है जो, उसने कॉल की मारों को, फिर मार वहाँ पे आए, चौकी पे आए, फिर हमारे को उसने मारा, बट वगैरह लगाया, हमारा सर वगैरह फट गया। फिर हम निकले सिविल पे गए हमारे पास, फिर वही जो है कांड करके महर बिरादरी के बंदे उधर सिविल पे भी पहुंच गए। उसके बाद जो है हमने NC वगैरह कराई, हमारा जो है अभी तक कोई ऐसा कुछ बंदा उनका गिरफ्तार नहीं हुआ, हमारे को नहीं हुए सर अभी तक। हमारे को कोई सर हमारा मुतालबा ये है, हमारा जो है आवाज़ उठाया जाए, फौरी तौर पे बंदे गिरफ्तार किए जाएं और एजाज सोरानी जो ASI चौकी इंचार्ज मौके भयो इन्हों को हटाया जाए फौरी तौर पे। ये भत्ताखोर है सर, ये मरों से भत्ता खाते हैं, वो सरेआम बदमाशी कर रहे हैं। मर बोल रहे हैं हमारे को कि तुम्हारे को जो करना है तुम करो, जिसको बोलना है तुम बोलो, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सर हम ASI ने जो हमारे से बदतमीजी की है वो भी हमारे को पता है क्या उसने किया है। उसके बाद हम A सेक्शन SHO शौकत आरई के पास गए, उसने भी जो है उसको कॉल करके बोला, उसने फिर भी एक्शन नहीं लिया। एजाज सोरानी इतना लापरवाह है। सखर से रिपोर्ट कर रहे हैं सनी शेख। इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज। डिप्टी कमिश्नर सखर मोहम्मद बख्श राजादारी जो SSP सखर अजहर खान मुगल का शहर के मुख्तलिफ पोलियो मुहिम के मरकज का दौरा, सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर सखर मोहम्मद बख्श राजादारी जो और SSP सखर अजहर खान मुगल ने बच्चों को पोलियो वैक्सीन के कतरे भी पिलाए। SSP सखर ने पोलियो मुहिम के दौरान तैनात पुलिस अफसरान व मुलाजमान को पोलियो टीम की फुल प्रूफ सिक्योरिटी के हवाले से ब्रीफिंग दी। तमाम SDPOs और SHOs को पोलियो टीमों के साथ पुलिस नफरी की तैनाती, दरपेश मसाइल पर फौरी रिस्पॉन्स, इलाके में पेट्रोलिंग, पिकटिंग और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ रवाबित के जुमला इक़दामात एहसन तरीके से सर अंजाम देने की हिदायत की। तमाम फील्ड अफसरान पोलियो मुहिम में मुकम्मल तवज्जो दें और जारी करदा सिक्योरिटी प्लान के मुताबिक नफरी की डिप्लॉयमेंट को यकीनी बनाएं और पोलियो वर्कर्स को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें।
ताकि सिक्योरिटी को हर सूरत यकीनी बनाया जा सके। तमाम फील्ड अफसरान दौरान पोलियो मुहिम कायम किए गए कंट्रोल रूम के साथ लम्हा ब लम्हा राब्ते में रहेंगे और किसी भी किस्म की मुमकिन नाखुशगवार सूरत हाल के पेश नज़र इत्तला फौरी तौर पर कंट्रोल रूम पर नोट कराएंगे। SSP सक्खर अजहर खान मुगल ने तमाम अफसरान को वाज़ेह किया कि पोलियो मुहिम के दौरान किसी भी किस्म की लापरवाही या गफलत नाकाबिले कबूल होगी। इंसदाद पोलियो मुहिम एक अहम कौमी फरीज़ा है जिसमें पुलिस फोर्स का किरदार इंतहाई अहमियत का हामिल है। सक्खर से रिपोर्ट कर रहे हैं सनी शेख। SSP सक्खर अजहर खान मुगल का शहीद सहाफ़ी जान मोहम्मद महार के घर आमद, वर्सा के साथ मुलाकात और ताज़ियत। SSP सक्खर अजहर खान मुगल का शहीद सहाफ़ी जान मोहम्मद महार के वर्सा से मुलाकात के दौरान ताज़ियत की और मुलव्विस मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी की यकीन दहानी कराई। कच्चे में मौजूद डाकुओं के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन की तैयारियां की जा रही हैं। पुलिस पहले से ज्यादा बेहतरीन हिकमत अमली के साथ मुल्ज़िमान के खिलाफ कार्रवाइयां करेगी। SSP सक्खर ऑपरेशन का मकसद कच्चे में मौजूद शहीद सहाफ़ी जान मोहम्मद महार के मरकजी मुल्ज़िम समेत दीगर जुराइम की दुनिया से मुंसलिक तमाम डाकुओं और उनके सहूलतकारों का सफाया करना हमारा मकसद है। शहर में अमन अमान की सूरत हाल को बेहतर बनाना मेरी अव्वलीन तरजीह है। अमन अमान की सूरत हाल को खराब करने वाले किसी भी मुल्ज़िम को बख्शा नहीं किया जाएगा। कराची से रिपोर्ट कर रहे हैं जुल्फ़िकार। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के मरकज़ी रहनुमा व रुकन कौमी असम्बली हल्का NA 233 जावेद हनीफ भाई ने टाउन ऑफिस कोरंगी ज़मान टाउन का विजिट किया और नेगेटिव की जानिब से होने वाले फोर्सेस में रजिस्ट्रेशन का जायज़ा लिया। बाद अज़ां अपने हल्के की बल्दियाती मसाइल और अनकरीब एंड अपने फंड से शुरू हुए तरक्याती कामों के हवाले से बातचीत की। इस मौके पर अरकान सेंट्रल ऑर्गेनाइजिंग कमेटी सुहेल सुल्तान भाई, नईम खान भाई, नेपटेक के हवाले से रजिस्ट्रेशन मरकजी शोबे के अरकान, टाउन ऑर्गेनाइजर कोरंगी ज़मान टाउन इखलाक अहमद फारूकी भाई, ज्वाइंट टाउन इंचार्ज वसीम अब्बास भाई, सईद अख्तर भाई, साकिब भाई, अरकान टाउन कमेटी मेंबर खालिद चौहान भाई, तलहा भाई, वसीमुद्दीन मियूं भाई, कोऑर्डिनेटर बराई जावेद हनीफ भाई, UCs के जिम्मेदारान मौजूद थे। कराची से रिपोर्ट कर रहे हैं जुल्फ़िकार। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के हक परस्त रुकन कौमी असम्बली हल्का NA 233 जावेद हनीफ भाई को इलाका की आवाम की जानिब से साबका UC 27 मौजूदा UC 10 लांडी जामे मस्जिद अक्सा के अतराफ और H एरिया और तौकीर ग्राउंड में सेवरेज लाइन की शिकायत मौसूल हुई कि उन इलाकों में तवील अरसे से सेवरेज लाइन का निज़ाम दुरुस्त काम नहीं कर रहा था, जिस पर उन्होंने फौरी तौर पर अपने कोऑर्डिनेटर वसीमुद्दीन मियूं भाई को मज़कूरा शिकायत के अजाले की हिदायत दी, जिस पर वसीमुद्दीन मियूं भाई ने उन कामों का विजिट किया और आज अपनी ज़ेर निगरानी सेक्शन और रॉडिंग का काम आगाज़ किया गया। इससे निकासी आपका देरीना मसला हल हो जाएगा। इस मौके पर बड़ी तादाद में इलाका अवाम मौजूद थे जिन्होंने अपने देरीना मसले के हल होने पर मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की क़यादत और रुकन कौमी असम्बली हल्का NA 233 जावेद हनीफ भाई, MPA नजम मिर्जा भाई, टाउन ऑर्गेनाइजर कोरंगी टाउन साजिद राजपूत भाई, कोऑर्डिनेटर वसीमुद्दीन मियूं भाई, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर कराची वाटर एंड सेवरेज कारपोरेशन लांडी सेवरेज जावेद इकबाल साहब का शुक्रिया अदा किया, दुआएं दी और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के हक में नारे लगाए। इस मौके पर अरकान टाउन कमेटी शहजाद भाई, UC ऑर्गेनाइजर असगर भाई, ज्वाइंट UC ऑर्गेनाइजर्स फरमान सनी भाई, शकील भाई, तौसीफ भाई, UC जिम्मेदारान मौजूद थे। ये मोहल्ले के अंदर काफ़ी दिनों से हम देख रहे थे कि ये बहुत बुरा हाल था। उस दिन मैयत भी जारी थी। जब भी हमने देखा ऐसा बुरा हाल हुआ था इलाके का कि आप यकीन करें बड़ी परेशान हुए थे। ये माशाल्लाह से हमारे भाई खड़े में हैं, तो शकील भाई हो गए, सनी भाई हो गए और अपने सारे इरफान भाई, तो माशाल्लाह से इन लोगों ने लगा वाले का शुक्र इस काम को जारी रखा। तो ये हमेशा इस काम को करता है और हमसे बड़ा दिल खुश होता है इनसे जब इलाके का काम करते हैं और तबीयत खुश हो जाती है माशाल्लाह। इनकी अल्लाह पाक इनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, अल्लाह पाक इनको हर कदम के लिए काम दे। अच्छा देखिए, जैसे मैं अक्सर मस्जिद के मेरे साथ है और ये तमाम इलाके में तकरीबन 2 से ढाई माह से काम सीवरेज का बह रहा था और यहाँ जमात इस्लामी के जो चेयरमैन हैं वो यहाँ काम नहीं करा पा रहे और ना उनकी दिलचस्पी है। 12 साढ़े 12 लाख रुपए का महीने का उनका बजट आ रहा है, वो अपने इलाके को वर्क नहीं कर पा रहे, ना वो इस इलाके को देख पा रहे हैं। जो लेबर इनको मिली हुई है ना उनसे ही काम करा पा रहे हैं। आवाम इनके दफातरों में जा रही है। ये इनके ज़िम्मेदार सनी भाई, शकील भाई, असगर भाई यहाँ मौजूद हैं। मैं खुद टाउन कमेटी से ताल्लुक़ मेरा रखता हूँ और यहाँ जावेद हनीफ भाई की हिदायत, वसीम भाई कोऑर्डिनेटर थे, उन्होंने भी कहा कि जाके इस इलाके को वर्क करा जाए, इसको देखा जाए ये हो क्या रहा है यहाँ पर। मगर जमात इस्लामी
बल्दियात के निज़ाम की ये सिफर काम कर रही है, उनकी कोई दिलजल्दी नहीं है, सिर्फ पैसा जो आ रहा है उसको कहाँ रख रहे हैं, कहाँ ले जा रहे हैं, लेबर का भी पैसा खा रहे हैं, डेवलपमेंट का भी पैसा खा रहे हैं, जो पाइप चेंज होने हैं, जो काम कराने हैं डेवलपमेंट के कोई नहीं करा पा रहे हैं। यहाँ सेक्टर इंचार्ज साजिद राजपूत भाई की हिदायत के ऊपर, लेकिन मैं यहाँ खुद आया हूँ, यहाँ शकील भाई और सनी भाई और असगर भाई हैं यहाँ के यूसी ऑर्गेनाइज़र हैं, ये तमाम जिम्मेदार हैं, इन लोगों ने हमें बताया कि ये मामला हैं और इस तरीके से चल रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं है आवाम की। ये मस्जिद की भी ख्याल नहीं किया जा रहा कि इंसान कम अज़ कम अल्लाह के घर की तो हिफाजत करता है, एतराफ़ के लोगों के घर की हिफाजत करता है, नमाज़ी यहाँ से गुजरते हैं उनको वज़ू ख़राब होते हैं, उनकी नमाज के कपड़े ख़राब हो जाते हैं। यहाँ कोई भी देखने वाला, कोई सुनने वाला नहीं है। तो ये MKM का इनिशिएटिव है कि उन्होंने आके यहाँ पे काम कराया है और इंशाल्लाह ये सारा सीरीज का निज़ाम 2 दिन में खुश्क हो जाएगा पानी। बाकी अल्लाह ताला का करम है, ये सब मामला हल हो चुका है तकरीबन। राडो सेक्शन सुबह से आई हुई है यहाँ पे ना मशीन, इंशाल्लाह ये काम 2 दिन में खुश्क हो जाए इंशाल्लाह। देखिए बताइएगा जरूर। थैंक यू। देखिए ये जमात इस्लामी की यूसी डांडी टाउन की यूसी 10 है, डांडी टाउन यूसी 10 में हम खड़े हैं, कोड यूसी 27 है, टोपीर ग्राउंड है। यहाँ गुज़िश्ता 3 माह से सीवरेज का निज़ाम खराब है। मेरे दरमियान में अहले महल्ला असलम भाई हैं और दीगर साथी यहाँ हैं, लोग यहाँ के मकामी रिहायशी, ये जो यहाँ रिहाइश पजीर है, ये कह रहे हैं जमात इस्लामी को पिछले 3 से 4 माह से कंप्लेनें दे रहे हैं, 12 लाख रुपए का बजट को खा रहे हैं, आवाम की खिदमत नहीं कर पा रहे वो लोग, सिर्फ टोपियाँ दे रहे हैं, एहतजाज में वो पैसा लगा रहे हैं या बैनर या झंडे लगा रहे हैं, और कोई ये जमात इस्लामी यहाँ काम नहीं कर रही है। आवाम MKM के दफ्तरों में जा रही है, उनके यूसी ऑफिसों में जा रही है, उनके टाउन ऑफिसों में जा रही है, ये मामला हल कराने के लिए जमात इस्लामी यहाँ से कचरा नहीं उठा पा रही। ये मेरे दरमियान में कचरा भी देख लें, और यहाँ मेरे दरमियान में टोपी रोड पूरा भरा हुआ है, ओवरफ्लो सिस्टम में है। ये 12 लाख रुपए का बजट जो है रोज हर माह यूसी का निकलता है, उसमें कोई नहीं दिया जा रहा। जावेद हनी भाई को कंप्लेन करिए यहाँ से, वह साजिद राजपूत टाउन ऑर्गेनाइजर बल्दियाती कमेटी कुरंगी टाउन की यह सरगर्म हुई, यहाँ पर उन्होंने काम की तैयारी करी है। अब ये राड और सेक्शन मशीन आई है, वसीम नेहू भाई से भी इनका लोगों का रब्ता हुआ था, उन्होंने जावेद हनी भाई ने हिदायत दी कि फौरी तौर पे 3 से 4 माह से मामला चल रहे हैं कि अवामी मसाइल क्यों नहीं हल हो रहे। तो इसीलिए MKM पाकिस्तान या फौरी तौर पे ये गाड़ियाँ लेकर आई है। काम नहीं है, 2 घंटे का काम नहीं है, 2 माह से ज़्यादा का लोगों को तंग करा जा रहा है। सिर्फ महाजिर होने की सज़ा दी जा रही है, महाजिर होने की सज़ा दी जा रही है, और कोई नहीं है। चाहे कुरंगी टाउन हो या लांडी टाउन हो, चेयरमैन लांडी टाउन के हो या कुरंगी टाउन के हो, तो किसी का काम कराने का कोई इरादा नहीं है। चाहे तो इस कैमरे के जरिए आप पूरा इलाका देख सकते हैं, सब ओवरफ्लो हुआ हुआ है। ये इलाके वाले बता रहे हैं कि 7 से 10 फीट गहरा गड्ढा हो चुका है, जिसको उसको फील करना है। सिंध सॉलिड वेस्ट वाले भी कचरा नहीं उठाने, और यहाँ पे ये पानी का वर्ष इंशाल्लाह ये 2 घंटे के अंदर ये काम कंप्लीट करे जाएंगे। MKM जय पाकिस्तान। सक्खर से रिपोर्ट कर रहे मोहम्मद अजद निसारी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ शहरी इत्तेहाद की जानिब से सक्खर में मुनफरिद एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन ने अलामती जनाजा उठाकर हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। एहतजाज की क़यादत उबैदुल्लाह भुट्टो, इब्ने आज़ाद, सैयद इमरान अली शाह और हबीबुल्लाह अंसारी ने की, जिन्होंने हुकूमत की पॉलिसियों को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। मुजाहिरीन का कहना था कि हुकूमत के बुलंद व बांग दावों के बरक्स महंगाई में मुसलसल इजाफा हो रहा है, जिससे अवाम शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। उन्होंने कहा कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे से महंगाई का तूफान मजीद शिद्दत इख्तियार कर जाएगा, जबकि आम शहरी पहले ही 2 वक्त की रोटी के लिए परेशान है। रहनुमाओं ने कहा कि जैसे ही पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे का ऐलान हुआ, ट्रांसपोर्टरों ने फौरन किराए बढ़ा दिए, जबकि अशियाई खुर्दनोश की कीमतें भी आसमान को छूने लगी। उनका कहना था कि हुक्मरानों ने अवामी मफादात को अक्सर नजरअंदाज करके अपनी मनमानियां जारी रखी हुई हैं, जिसके बाइस मुल्क भर में शहरी दोहरी अज़ियत का शिकार हो रहे हैं। मुजाहिरीन ने हुकूमत से मुतालबा किया कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफा फौरी तौर पर वापस लिया जाए, बसूरत दीगर एहतजाज का दायरा मजीद वसी कर दिया जाएगा। ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें पाक जज्बा चैनल।